कद्दू और गोरा कद्दू, कहाँ जा रहा है दिन में बैग लटका के तुम लोग? अरे टकला नेता, हम लोग अकाउंट सीखने जा रहे हैं, टैली सॉफ्टवेयर। हम लोग सीख जाएंगे ना एक बार अकाउंट कंप्यूटर में रखना, तो बहुत पैसा कमाएंगे। अरे ये बात तो सही बोल रहा है, आजकल अकाउंटेंट लोग का तो बहुत जरूरत पड़ता है, वो लोग कमाता भी बहुत है और उस लोग को इजीली जॉब भी मिल जाता है। हम भी बहुत दिन से अकाउंटेंट ढूंढ रहे हैं अपना दुकान के लिए, लेकिन हमको मिल ही नहीं रहा बढ़िया अकाउंटेंट, जबकि हम पैसा भी ज्यादा दे रहे हैं सामने से उसको, फिर भी कह रहा है हमारे पास समय नहीं है। पता नहीं कितना कमाता है आजकल अकाउंटेंट लोग। एक काम करते हैं, हम भी कंप्यूटर में अकाउंट रखना सीख जाते हैं, फिर हमको अपना दुकान में काम देगा ना, फिर किसी को तेल लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम अपना दुकान का खाता अपने रखेंगे और साइड बिजनेस में दूसरे का खाता रख के हम भी पैसा कमाएंगे। और जब दूसरे का अकाउंट रखेंगे तो उसका बिजनेस का आइडिया भी लग जाएगा, फिर उसका बिजनेस भी खोल के बैठ जाएंगे हम। काहे कि हम तो टकला नेता है, पैसा का तो कमी है नहीं, बस एक बार आइडिया लग जाए सब धंधा खोल के रखेंगे हम कद्दूपुर में अपना, किसी को कमाने नहीं देंगे, सब पैसा हम अकेले कमाएंगे। अभी जाते हैं हम भी अपना एडमिशन करवाते हैं और अकाउंट सीखते हैं। हाँ बोलिए टकला नेताजी, आज हमारा इंस्टीट्यूट में कैसे आ गए आप? अरे तुम टैली सिखाते हो ना, कंप्यूटर में खाता रखना सिखाते हो ना, हमको वही सीखना है। बताओ कितना रुपया का कोर्स है तुम्हारा? देखो मेरा बिगनर कोर्स है 10,000 रुपया का, एडवांस कोर्स है 25,000 रुपया का। तुमको क्या सीखना है ये बताओ? अरे अभी तो तुम तमीज से बात कर रहा था, जी बोल रहा था हमको, और अब तुम तड़क पे आ गया। अरे हमरा कान को जैसा सुनाई देता है ना, वैसा ही हमरा मुंह भी बोलता है। तुम जब हमको तुम बोलने लगा तो हमरा मुंह भी तुमको तुम बोलने लगा। पहले तुम आप बोलो, तब हमरा मुंह भी तुमको आप बोलेगा। गिव रिस्पेक्ट देन टेक रिस्पेक्ट। अच्छा ऐसा बात छोड़ो, हमको एडवांस कोर्स सीखना है, काहे कि हम एडवांस है। 25,000 रुपया फीस है ना तुम्हारा, दे देंगे, वो भी एडवांस में देंगे, काहे कि हम उधारी में काम नहीं करते हैं। अरे तो हम भी एडवांस ही लेते हैं, उधारी देते भी नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुमको एसी वाला रूम में सीखना है या नॉन एसी वाला में? अरे हमको एसी वाला में सीखना है, गर्मी कितना पड़ा तुम देखते नहीं हो जी, बिना एसी का कैसे बैठेंगे? 25,000 रुपया कोर्स का फीस रखे हो और बोल रहे हो बिना एसी का बैठोगे? एसी में बैठेंगे हम। हाँ तो ठीक है, 5,000 रुपया और लगेगा। अरे क्या बोल रहा है, एसी में बैठने का 5,000 रुपया लेगा तुम? मस्त जोक मारा रे। अरे हमारा बिजली बिल आएगा तो पैसा कैसे लेंगे, तुमसे ही ना लेंगे जी। तुमको करना है तो बोलो, हमें यहाँ डिस्काउंट नहीं मिलता है, एक रेट है। ठीक है 30,000 रुपया देंगे, लेकिन हम एसी वाला रूम में बैठेंगे। हाँ तो अभी सीख सकते हैं ना? हाँ एसी चल रहा है, जाओ सीखो। अरे ये कहाँ बैठा दिया है, खाली कमरा में एक तो कंप्यूटर पड़ा है, कोई है ही नहीं, ना मास्टर है ना स्टूडेंट है। ये काला कद्दू लोग क्या नॉन एसी में सीखता है? चलो बढ़िया है, हम अकेले सीखेंगे तो जल्दी सीख जाएंगे। अरे ये क्या है रे, हम आधा घंटा से बैठे हैं, कोई आया ही नहीं है। फालतू समझ रहा है क्या टकला नेता को? अभी जाके उसको बताते हैं। अरे बुढ़ा, तुम हमको रूम में बैठाने का पैसा लिया है, कोई मास्टर नहीं आ रहा पढ़ाने के लिए। अरे टकला नेताजी, मास्टर ढूंढ रहे हैं, आएगा पढ़ाएगा, बैठिए जाके क्लास में। अरे कब आएगा मास्टर? अरे जब उसका घर में खाने का वांदा होगा ना, तो आएगा साला हमसे नौकरी मांगने, तब उसको हम नौकरी देंगे, तब तुमको आके पढ़ाएगा। अरे तो तब तक हम क्या करें? अरे तुम कमरा में बैठ के एसी का हवा खाओ और 5,000 रुपया देते जाओ। अरे साला बुढ़ा, हमको एसी में हवा खाना होगा तो हम घर में नहीं खाएंगे, तुमने आके एसी में हवा खाएंगे। तुम्हारे पास मास्टर नहीं है तो क्या एडमिशन लिया हमरा? अरे मास्टर तो है, लेकिन उसको एसी सूट नहीं करता है, वो नॉन एसी क्लास में पढ़ाता है। तुम्हारे लिए हमको एसी सूट करने वाला मास्टर को लेना होगा ना, जिसको एसी से एलर्जी ना हो। अरे तो जब तुम्हारे पास मास्टर नहीं था तो काहे हमको एसी और नॉन एसी के बारे में बताया? नॉन एसी में हमको एडमिशन दिलवा देता। 5,000 रुपया वापस करो, हम भी नॉन एसी में पढ़ेंगे। अरे नहीं, हमारे यहाँ इनकमिंग फ्री है, आउट गोइंग फ्री नहीं है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अगर 5,000 रुपया चाहिए तो 10,000 रुपया देना होगा। अरे यार कद्दूपुर में एक ही इंस्टीट्यूट है अकाउंट सिखाने का, इसीलिए बदमाशी कर रहे हो ना तुम? हाँ जो मन मेरा रेट रखे हो और ठग रहे हो, रखो तुम पैसा, हमको सीखना है नॉन एसी क्लास में, हम जा रहे हैं। हाँ जाओ सीखो। और जब सीख जाओगे ना तो हमको भी सिखा देना और हमारा एसी वाला क्लास में आ जाना, काहे कि तुमको एसी सूट करता है ना। अरे चुप रहो, हमारे पास बहुत काम है, हम तुमने यहाँ पढ़ाएंगे। और ये क्या बोल रहे हो, जब सीख जाओगे तो हमको सिखा देना? काहे तुम्हारा मास्टर अच्छा से नहीं सिखाता है जो तुम उससे नहीं सीख पाए हो? अरे वो तो अंदर जाके तुम मास्टर से पूछो ना, मास्टर अच्छा सिखाता है तब ना इतना एडमिशन मिला है। तुम सीखता कम है, बकवास ज्यादा करता है, जाओ। और तुमको हम पहले ही बता देते हैं, हमने यहाँ किसी भी चीज का गारंटी नहीं है। हमने यहाँ मास्टर आता है, हम उसको पैसा देते हैं,
स्टूडेंट आता है उससे पैसा लेते हैं, हमारा बस इतना ही काम है। बाकी मास्टर और स्टूडेंट अपने में समझे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। अरे ये बात तो तुमको एडमिशन से पहले बताना चाहिए था ना। अरे तुम लोग इलेक्शन से पहले बताते हो कि हम लोग काम नहीं करेंगे, तुम लोग तो साला बाद में भी नहीं बताता है, इलेक्शन जीतने के बाद। हम कम से कम तुमको सामने से बता तो रहे। अब जाओ जाओ सीखो सीखो, दिमाग मत खराब करो, जाओ। आज हम लोग सीखेंगे टैली में कैसे जीएसटी को इनेबल किया जाता है। अरे ये मास्टर टैली के बारे में कहाँ कुछ पढ़ाया, डायरेक्ट बोला जीएसटी कैसे इनेबल करेंगे। ये क्या बोल रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये तो शुरू से पढ़ा ही नहीं रहा है, लगता 20 से पढ़ा रहा है। अरे मास्टर जी शुरू से पढ़ाइए, नया एडमिशन है हमारा। अरे क्लास 10 दिन आगे बढ़ चुका है, बार बार नया बच्चा के लिए क्या क्लास को हम वापस से स्टार्ट करेंगे? ऐसे तो कभी भी कोर्स कंप्लीट ही नहीं होगा। बात तो सही है। अरे तो नया बच्चा आएगा उसको तो शुरू से पढ़ाइएगा ना, कि उसको 20 से पढ़ाइएगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। अरे तो ये तुम्हारा क्लास थोड़ी ना है, तुम तो दूसरे का क्लास में बीच में घुस गए हो। अरे तो हमारा क्लास कब है ये बताइए, कब आना है हमको? अभी कोई भी बैच खाली नहीं है, अगर तुमको सीखना है तो 20 से ही सीखना पड़ेगा। अरे अगर बैच कोई खाली नहीं है तो एडमिशन कैसे ले लिया? कहीं नहीं बोला बाद में आना। एक तो साला एसी का पैसा ले लिया, बैठा है नॉन एसी क्लास में, ऊपर से बोलता है 20 से पढ़ो। हमको शुरू से पढ़ाइए, ऐसे भी समझ में आएगा। अच्छा ठीक है पढ़ाते हैं अभी तुमको। अरे नहीं मास्टर जी, ये कैसे कर सकते हैं आप? ऐसे अगर पढ़ाइएगा तो कभी पढ़ाई कंप्लीट ही नहीं होगा। इस टकला को अगर 10 दिन पहले का पढ़ना है तो इसको अलग से बुलाइए, उस 10 दिन का अलग से पढ़ा दीजिएगा, लेकिन ऐसे क्लास को डिस्टर्ब तो नहीं कीजिए। अरे तुम चुप रहो, हम तुम लोग से ज्यादा पैसा दिए, तुम लोग पहले आगे, इसका क्या मतलब है? हम नहीं पढ़े, हमको कैसे समझ में आएगा? तुम अपना चोच बंद रखा करो, समझे? काला कल उठा, जब देखो तब बकवास करता है। आप पढ़ाइए मास्टर जी। तो सुनो टकला, टैली क्या है? टैली एक कंप्यूटर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग अपना खाता बही रख सकते हैं, जिसके लिए सबसे पहले तुमको एक कंपनी बनाना पड़ेगा। अरे ये क्या बोल रहे हैं मास्टर जी? टैली में काम करने से पहले हमको कंपनी बनाना पड़ेगा, कंपनी खोलना पड़ेगा एक सॉफ्टवेयर में काम करने से पहले? काहे हम अपना दुकान का खाता नहीं रख सकते हैं टैली में? अरे रख सकते हो, क्यों नहीं रख सकते हो? अरे तो फिर कंपनी बनाने के लिए काहे बोल रहे हैं आप? अरे वो कंपनी का बात नहीं कर रहे हम, सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए तुमको वहाँ कंपनी बनाना पड़ता है। वो एक ऑप्शन होता है, सिखाएंगे कैसे होता है। कोई तुमको सही में कंपनी नहीं बनाना है, और कंपनी बन जाने के बाद लेजर बनाना पड़ेगा, फिर स्टॉक बनाना पड़ेगा। अरे मास्टर जी हम स्टॉक बनाते कहाँ हैं? हम तो दूसरा से खरीद के लाते हैं और सामने वाला को बेच देते हैं। वो बात अलग है कि हमारा दुकान चलता नहीं है। हाँ दुकान कैसे चलेगा तुम्हारा? क्योंकि मुंह जो ज्यादा चलता है तुम्हारा, दिमाग ज्यादा चलाओगे तब ना दुकान चलेगा। अरे तुम अपना मुंह मत चलाओ, नहीं तो मेरा हाथ चलेगा ना तो तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा। अरे चुप रहो तुम, बच्चा को क्लास में डराता है। हमारा कोचिंग सेंटर में हमारा स्टूडेंट को डराएगा तुम? पढ़ने आए पढ़ाई करो, टकला कहीं का बकवास करता है, छड़ी मार के देह तोड़ देंगे तुम्हारा। अरे ये हमारा डायलॉग कॉपी कर लिया मास्टर, ये डायलॉग तो हमारा देह तोड़ने वाला। और स्टॉक बनाने का मतलब ये नहीं कि तुमको अपने से स्टॉक बनाना है, जो तुम्हारा दुकान में माल पड़ा हुआ है उसका डेटा कैसे तुम कंप्यूटर में रखोगे उसके बारे में बता रहे हैं। उस सामान के नाम से तुमको टैली में स्टॉक बनाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा मास्टर जी, मास्टर को तो अच्छा अच्छा बोल दिए, लेकिन साला हमको कुछ समझे में नहीं आया। ये मास्टर कैसे पढ़ा रहा है और ये लोग समझ कैसे रहा, हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है। काहे कि अभी तक हमको जो कुछ बताया हमको समझे में नहीं आ रहा है। अच्छा तो समझ गए ना, 3 दिन का क्लास कंप्लीट हो गया, अब बचा 7 दिन का क्लास, वो बताते हैं। पहले ये बताओ, अकाउंट्स आता है तुमको जो टैली सीखने आए हो? अरे नहीं, वही तो नहीं आता है, तभी तो आपके यहाँ आए हैं। अच्छा तुम कमजोर विद्यार्थी हो, तुमको समय ज्यादा लगेगा सीखने में, कोई नहीं सिखा देंगे। और अगर बढ़िया से नहीं सीख पाए तो दोबारा से एडमिशन ले लेना, सिखा देंगे। लेकिन तो सुनो, अकाउंट्स का गोल्डन रूल होता है, पता है तुमको? अरे साला हमको तो सिल्वर रूल के बारे में भी नहीं पता है। मास्टर पूछ रहा है गोल्डन रूल के बारे में पता है? मास्टर जी पता होता तो आप क्या आते, नहीं पता हमको कुछ भी। अच्छा ठीक है, वो जो 7 दिन का पढ़ाई है ना तुम्हारा, वो सीखना चाहते हो तो मेरा घर पे आ जाना, 2000 रुपया लगेगा, सिखा देंगे। अरे हम क्या फिर से पैसा देंगे? हम ऐसे ही ज्यादा पैसा दे के रखे हुए हैं, और पैसा क्या देंगे? हम तो कंप्लीट कोर्स का पैसा दिए, आप हमको काहे बोल रहे अलग से पैसा देने के लिए? अरे वो तो तुम यहाँ का मालिक को दिए हो ना, हमको थोड़ी ना अलग से दिए हो। हम अलग से पढ़ाएंगे तो चार्ज करेंगे कि नहीं करेंगे अलग से? अरे ये क्या हो गया, लाइट कैसे चला गया? अरे तुम्हारे घर में कैसे जाता है लाइट? अरे बत्ती बंद हो जाता है लाइट जाता है तो। हाँ तो वैसे ही यहाँ का भी बत्ती बंद हो गया है, लाइट चला गया है, थोड़ा देर इंतजार करो, आ जाएगा। अरे जनरेटर वगैरह नहीं रखे है क्या? इन्वर्टर वगैरह कुछ नहीं है क्या? अरे नहीं कुछ नहीं है। अरे इतना पैसा क्या मुंह देखने के लिए लिए है आप लोग? अरे साला हमरा खोपड़ी में कौन मारा रे? अरे मास्टर जी इतना जबरदस्त पे आप हमको मारिएगा, अंधेरा का फायदा उठा रहे हैं। अरे हम तो अपना ही जगह पे खड़े हैं, हम काहे तुमको मारेंगे? अंधेरा आ गया तो डर है क्या रे पगला? अरे डर नहीं रहा है, कोई मार के गया हमको, आने दीजिए ना लाइट, बताएंगे उसको जो मारा होगा। हमको तो पूरा डाउट है, काला कद्दू या गोराई कद्दू मारा होगा,
छोड़ेंगे नहीं साले लोग को। अरे लाइट आ गया। हाँ जा जा बाहर में मिठाई बांट के आ जा। अरे हम कहाँ जाएंगे मिठाई बांटने। अरे तो चिल्ला कह रहा है, सबको पता है लाइट आ गया है। हाँ इसमें तेरे का कोई कसूर नहीं। ठीक है पढ़ाइए पढ़ाइए, चलिए ऐसे लेट हो गया है। जल्दी से एडवांस कोर्स चालू कीजिए हमरा। अरे अभी तुम्हारा बेसिक क्लास स्टार्ट हुआ नहीं है, एडवांस सीखना है तुमको। ये बेसिक क्लास चल रहा है, एडवांस थोड़ी ना चल रहा है। अरे हम पैसा एडवांस कोर्स का दिए है, बेसिक का नहीं दिए। हमको एडवांस सिखाओ, हम ऐसे एडवांस है। हाँ तुम ज्यादा एडवांस है इसीलिए तुमको कुछ नहीं आता है। चलो चलो जो पढ़ाते हो पढ़ो चुपचाप से। चलो अपना कंप्यूटर ऑन करो, तब से आके बैठे हुए हो। सब बच्चा का कंप्यूटर ऑन है, तुम्हारा ऑन है? चलो एंटर बटन प्रेस करो कंप्यूटर में। हाँ करते हैं मास्टर जी। अरे ये लड़का हमको देख के हंस कर रहा है। ये तो ऐसे स्माइल मार रहा है ना जैसे लगता है हम इसका चचा है। एक मिनट कहीं यही ससुर का नाती तो हमको नहीं मारा था अंधेरा में। देखने से भी साला चोर लग रहा है। छोड़ो पहले पढ़ते हैं, दबाते हैं एंटर बटन। ये दबा एंटर। अरे मोरी मैया कमर तोड़ दिया रे। ये क्या था? कंप्यूटर में एंटर बटन दबाए तो ब्लास्ट कर गया। अरे साला हमारा कंप्यूटर खराब कर दिया। रुको ना साले को होश आने दो, 30,000 रुपया लेंगे। पहला दिन आके पहला ही दिन कंप्यूटर खराब कर दिया, ब्लास्ट कर दिया। तुम लोग नहीं डरो, तुम लोग चलाओ अपना कंप्यूटर। कभी कभी फट जाता है स्टूडेंट का गलती से, फिर पैसा वसूलते हैं ना हम लोग उससे। छोड़ेंगे नहीं इस टकला को। अरे चाचा जिंदा है कि मर गए? चाचा बेकारे न मर गए। आपको एंटर बटन प्रेस ही नहीं करना था। हम तो आपको एक बढ़िया कोर्स के बारे में बताना चाह रहे थे, इसीलिए ना आपको देख के हंस रहे थे ताकि आप हमसे बात करें, लेकिन आप हमसे बात नहीं किए, एंटर बटन प्रेस कर दिए। अब आप मर गए। लेकिन आपको पता है हम आपको कौन से कोर्स के बारे में बताने वाले थे? टैली कोर्स के बारे में। आप इस इंस्टीट्यूट में हजारों रुपया दिए ना, यहाँ पे कुछ नहीं सिखाता है। हम भी बहुत दिन से सीख रहे हैं, कुछ नहीं सिखाता है। मेरा छोटा भाई काला कद्दू एनिमेशन ऐप पर टैली कोर्स कर रहा है, वो भी पता है कितना में? 149 रुपए में, 149 में। अरे क्या 149 में? इतना में तो शाम का नाश्ता आता है रे। अरे चाचा आप जिंदा हो गए। देखे दाम में ही इतना दम है कि आप जिंदा हो गए, तो सोचिए कोर्स में कितना दम होगा। पता है आपको 149 रुपए में कहाँ पे अकाउंट सीखेगा कंप्यूटर में रखना। काला कद्दू एनिमेशन सिखा रहा है 149 रुपया में। टैली का किताब भी 149 रुपया में मार्केट में जल्दी बढ़िया वाला नहीं मिलता है। यहाँ पे तो आपको बढ़िया से दुकान का खाता रखना सिखाया जाएगा, जिसको करने के बाद आप चाहे तो जॉब भी कर सकते हैं। और आपको तो पता है आजकल मार्केट में अकाउंटेंट लोग का कितना रिक्वायरमेंट है। जाते सही थी जॉब मिल जाता है और पैसा भी बढ़िया मिलता है। अरे टकला नेताजी आप समझ नहीं रहे हैं। चिल्ली दीदी चुनाव को लेकर पूरा तैयारी कर ली है, भाषण भी दे रही है। कद्दूपुर का मौसम बदल रहा है और हवा का रुख देख के यही लग रहा है कि इस बार चुनाव में चिल्ली दीदी ही जीतेगी। चिल्ली दीदी झारे झार, चिल्ली दीदी झारे झार, क्योंकि चिल्ली दीदी पूरा तैयारी कर ली है और भाषण भी दे रही है। बहुत सारा लोग सब गया उनका भाषण सुनने के लिए। अरे खुरमा जी टेंशन नहीं लीजिए, हमारा नाम भी टकला नेता है। हमको कद्दूपुर में चुनाव में कोई नहीं हरा सकता है। और ऐसे भी इस बार हम सीएम के पद के लिए लड़ रहे हैं। हमारा पार्टी को ऐसे हरा देगी वो चिल्ली दीदी। हमको क्या समझती है, हम टकला नेता है। तो अगर वो चिल्ली है तो हमारे पास भी बिल्ली है। हमारा बिल्ली चिल्ली को खा जाएगा, पता भी नहीं चलेगा उसको। अरे टकला नेताजी यहाँ पे मजाक नहीं चल रहा है, आप मजाक क्या कर रहे हैं? हमारा बिल्ली चिल्ली को खा जाएगा और फिर पनीर निकालेगा, क्या बकवास कर रहे हैं? हम काम का बात कर रहे हैं, आप मजाक में ले रहे हैं और कह रहे हम चिल्ली दीदी को जीतने नहीं देंगे। यही हाल रहा तो आप हार जाइएगा, एक भी वोट नहीं मिलेगा आपको इस बार चुनाव में। ओवर कॉन्फिडेंस इज डेंजरस फॉर पॉलिटिक्स। अरे खुरमा जी आप घबराइए नहीं। और अंग्रेजी क्या बोलते हैं? हमको अंग्रेजी नहीं समझ में आता है, हिंदी में बात किया कीजिए हमसे। और देखिएगा हमारा कमाल, टकला नेता पूरा दाव बदल देगा इस बार इलेक्शन में। आप जो सोच रहे हैं ना, पहले जैसे आपको वोट मिल जाता था आसानी से, तो इस बार भी आसानी से मिल जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर इलेक्शन में जीतना है तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा टकला नेताजी, हम पहले ही बता रहे हैं। अच्छा हम आपके बात पे गौर फरमाएंगे। अभी हमको आराम करने दीजिए, आप जाइए, थोड़ा देर में हम आपको कॉल करेंगे। अच्छा ठीक है टकला नेताजी, हम चलते हैं और जा रहे हैं हम चिल्ली दीदी का भाषण सुनने, देखे तो क्या बोल रही है। अरे हाँ सुनो जाके, देखना कहीं उल्टा सीधा कोई भाषण में बोले हमारे लिए तो बताना हमको, फिर हम भी भाषण देंगे तो बोलेंगे ना उसके बारे में। ठीक है टकला नेताजी। बहुत सारे मंत्री आए टकला पार्टी से, जैसे टकलेश्वर जी, और उन्होंने अपने पद की मर्यादा रखी, लेकिन टकला नेताजी ने अपने स्वार्थ व्यवहार के कारण अपने पद की गरिमा नहीं रखी। एक लालची और डकैत की तरह सिर्फ और सिर्फ जनता का पैसा लूटा। तो ऐसे घटिया नेता को हमें क्या सजा देनी चाहिए? उनको उनके पद से हटा देना चाहिए,
क्योंकि ऐसा नेता उस सड़ी हुई मछली की तरह होता है जो पूरे तालाब को खराब कर देता है। तो भाइयों और बहनों, अगर आप लोगों को कद्दूपुर का विकास चाहिए तो चिल्ली दीदी को भी गद्दे पे ले आइए। मैं आप सभी से वादा करती हूँ कि अगर आप सभी मिलकर मेरी पार्टी को इस चुनाव में जितवाएंगे तो हमारी पार्टी आप सभी को वोट के बदले नोट देगी, वो भी 500 का नोट। चिल्ली दीदी जोरे जोर जोरे जोर जोरे जोर, चिल्ली दीदी जोरे जोर जोरे जोर जोरे जोर। जीतेगी भाई जीतेगी, चिल्ली दीदी जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी, चिल्ली दीदी जीतेगी। चिल्ली दीदी झाड़े झाड़ झाड़े झाड़ झाड़े झाड़, चिल्ली दीदी झाड़े झाड़े झाड़ झाड़े झाड़ झाड़े झाड़। ये खुरमा बोल तो सही रहा था, अगर हमको चुनाव जीतना है तो हमको कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, हमको भी दांव पेच लगाना होगा। ये वाला सोफा में बैठ बैठ के हमारा दिमाग नहीं चल रहा, वो वाला सोफा में बैठेंगे तब लगता है कोई नया आइडिया आएगा। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। अब लगता है नया आइडिया आएगा, सोचना होगा हमको। अरे ये चिल्ली दीदी तो बहुत होशियार निकली, टकला नेता के बारे में पब्लिक को भड़का रही है और ऊपर से जनता को खरीद रही है। कह रही है वोट के बदले नोट देगी, वो भी 500 का। ये खबर तो हमको टकला नेता तक पहुंचाना होगा, क्योंकि टकला नेताजी को इस खबर के बारे में पता होना चाहिए, नहीं तो सारा पब्लिक चिल्ली दीदी को इलेक्शन जिता देगा। क्योंकि कद्दूपुर का जो पब्लिक है वो खाली पैसा का लालची होता है, पैसा लेके वोट दे देता है। और ऐसा नेता लोग वोट लेने के बाद जनता को ऐसा चोट देता है कि जनता उसको 5 साल तक झेलता है। ऐसे ही बात हम क्या बोल रहे हैं, ये तो जनता का डायलॉग होना चाहिए। काहे कि कद्दूपुर का सारा नेता लोग तो यही करता है। ये बात नेता लोग का मुंह से शोभा नहीं देता है, हमको ये सब नहीं बोलना चाहिए। काहे कि शरबत का बोतल बदल जाने से और लेवल चेंज हो जाने से शरबत थोड़ी ना बदल जाता है। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज से तुम सब अपना कच्छा मत पहनो, क्योंकि बहुत खुजली होता है रे बाबा, बहुत खुजली होता है। अरे ढीला जी, आप यहाँ अपना पार्टी का प्रचार करने आए हैं कि कच्छा का एडवर्टीजमेंट करने आए हैं? हम लोग कच्छा पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे वो हम लोग तय करेंगे, आप क्या तय कीजिएगा, आप भाषण दीजिए। सुनिए दादाजी, कच्छा वो बीमारी है जिसको रोज बदलना भी पड़ता है और धोना भी पड़ता है, और जिसको धोने में काफी सारा पानी लगता है। और आप सभी को तो पता ही है हमारे प्रदेश में पानी की कितनी किल्लत है। आप लोग को विश्वास नहीं होगा, ये ख्याल हमको अभी 2 मिनट पहले आया जब हम पेशाब कर रहे थे। मस्त जोक मारा रे। तभी हम सोचे जिस प्रदेश में पीने का पानी नहीं है वहाँ हम इतना पानी बहा रहे हैं, हम तुरंत रोक दिए बर्बादी। तो सोचिए अगर थोड़ा थोड़ा पेशाब सब बचाएंगे तो कितने पानी की बचत होगी, क्योंकि जब ज्यादा करेंगे नहीं तो पिएंगे क्यों। अरे तो ढीला जी, आप यहाँ चुनाव प्रचार कर ही नहीं रहे, भाषण दे ही नहीं रहे, आप क्या ये उल्टा सीधा मुद्दा लेके बैठ गए हैं? कहना क्या चाहते हैं आप, साफ साफ कहिए। अरे हम उसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं। आज हमारे प्रदेश में पानी की कितनी किल्लत है। जिस प्रदेश में नदियों की कमी नहीं है उस प्रदेश में पानी की कमी है। ऐसा क्यों, सोचा है कभी आपने? अरे नेताजी, खाली सोचे नहीं है, इसका जवाब भी पता है। आप ही लोग तो इसका कारण है। पूरा पानी दूसरे प्रदेश को बेच देते हैं और पैसा कमाते हैं, बाद में बोलते हैं पानी नहीं है, पानी नहीं है। और जब जनता पानी मांगता है तो बोलते पेशाब कम करो, पानी पीने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो एक काम करता है जनता भी, आप भी इलेक्शन में खड़ा मत होइए, वोट देने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अरे बाबू, आज तक हमारी पार्टी ने कभी ऐसा नहीं किया है। अरे तो नेताजी, इससे पहले आपकी पार्टी कभी आई भी थी? पहली बार तो आए इलेक्शन में वोट मांगने के लिए, बोल रहे हैं आज से पहले हम लोग कभी ऐसा नहीं किए, कभी इलेक्शन भी लड़े हैं, जो काम कीजिएगा। अरे तभी तो बोल रहे हैं हमको पावर दीजिए। अरे नहीं नेताजी, अब विश्वास नहीं होता है किसी पर भी। पहला पार्टी को पावर दिए तो वो पानी छीन लिया, आप लोग को पावर देंगे तो बिजली छीन लीजिएगा। बस हवा निकल गई। ऐसे करते करते सब छीन लीजिएगा। एक दिन हम लोग नंगा खड़ा होंगे आपके सामने कटोरा लेकर, बोलेंगे टका दीजिए तो बोलिएगा जाओ बेटा, जिंदगी भी छीन लेते हैं आज, तुम लोग सब मर जाओ। ये सब नहीं चलेगा। अब हम लोग को बदलाव चाहिए, बदलाव। ये आंधी उठेगी अब कद्दूपुर में, बदलाव की हम खड़ा करेंगे इस आंधी को। अरे सुनो, ये लड़का कौन घुस गया बीच में, बहुत बोल रहा है, नजर रखना इस पे, और अब ज्यादा बकवास करे तो बाहर फिकवा देना साले को। हेलो, हाँ बोलिए खुरमा जी, क्या खबर है? अरे टकला नेताजी, आप खाली घर पे ही बैठे रहिए, आप हार जाइएगा इलेक्शन। क्या हुआ? अरे चिल्ली दीदी का भी हम भाषण सुन के आ रहे हैं। चिल्ली दीदी तो जनता से बड़ा बड़ा वादा कर रही है
कह रही है वोट के बदले नोट देंगे, वो भी 500 का। पानी की तरह पैसा बहा रही है और आप खाली घर पे बैठे हुए हैं और आपके खिलाफ लोग को भड़का रही है। कह रही है आप डकैत है, चोर है, लोग का पैसा खाते हैं। क्या बोल रहा है? चिल्ली ऐसा बोली हमरे लिए? अब उसको हम बताएंगे हम क्या है। हमको चोर बोलती है, अपने चोरनी कहीं की जनता का पैसा खा के बैठी है और हमरे ऊपर उल्टा सीधा आरोप लगा रही है। अब हम उसको दिखाएंगे दिन का तारा। उसको पॉलिटिक्स में हम लेके आए थे और आज वो हमरे खिलाफ खड़ी है। भूल गई वो दिन? याद है ना जब वो ललनवा चपरासी के साथ पकड़ाई थी? अफेयर था ना उसका उसके साथ, गई थी ना जेल। कौन छुड़वाया था उसको? हम ही छुड़वाए थे। जब उसकी अम्मा आई थी हमारे पास, बोली हमारा बेटी को छुड़वा लो, तब हम उसको छुड़वाए थे और फिर हम उसको पॉलिटिक्स में लेके आए थे। कहे कि हमको होशियार लगी लड़की, लेकिन आज वो हमको रंग दिखा रही अपना गिरगिट वाला। उसको छोड़ेंगे नहीं। अरे टकला नेताजी, वो तो उसी दिन आपको अपना रंग दिखा दी थी गिरगिट वाला, जिस दिन वो आपको चुम्मा दे रही थी और आप उसको एक थप्पड़ मार दिए और कह दिए कि हम अपना पत्नी टकली से प्यार करते हैं, तुमसे नहीं। वो उसी दिन आपको बोली थी तुमको छोड़ो ना, तो फिर आप बोले जाओ जाओ देख लेंगे, और आज आप देख रहे हैं। अरे देखेगी तो वो अभी हमारा असली रूप देखी कहाँ है। वो एक नंबर की आवारी है, चुम्मा दे के नेता बनना चाहती है ना। दिखाएंगे उसको हम नेतागिरी कैसे किया जाता है। देखो हम क्या करते आगे आगे। तुम फोन रखो और पल पल का खबर हमको पहुंचाते रहो।